गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग यूथ पब्लिकेशन की मैथ की बुक पढ़ रहे थे जूनियर एडिट की प्रिपरेशन करने के लिए, और इसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर कर लिए थे। आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर कर चुके हैं। तो जिस पर हाइलाइटर से हाईलाइट है वो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, और अभी लास्ट चैप्टर हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, और आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या इन्होंने बताया है और कैसे क्वेश्चंस इन्होंने इस चैप्टर में दे रखे हैं। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चैप्टर नंबर 13 है यूथ पब्लिकेशन की इस बुक का, और ये मैंने लगाया हुआ है, और जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे उस पर इम्पोर्टेंट मार्क कर रखा है। तो आइए मैं एक एक क्वेश्चन को पहले आपको समझाऊंगा, कुछ फॉर्मूले समझाऊंगा, और उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चन इस बुक में जितने दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना था, SI बराबर PRT/100। वैसे अब इसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए फॉर्मूले जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले पढ़ने के तुरंत बाद अगर आप क्वेश्चन लगा लेते हैं तो वो फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अभी स्टार्टिंग में मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें पूछता है तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा P1+R/100 की पावर n-1। अगर ये क्या पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर वो अमाउंट पूछता है तो आप डायरेक्ट अमाउंट निकाल लीजिएगा P1+R/100 की पावर n। तो ये दो फॉर्मूले बस आपको ध्यान रखने हैं, और इन्हीं से बाकी फॉर्मूले भी बनेंगे जो आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे, और मैं उनको समझाऊंगा। और मैंने जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा था तभी ये बता दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जिसमें इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज का भी ब्याज मिलता है, और सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज का ब्याज नहीं मिलता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। क्या है? P1+R/100 की पावर n-1, और अमाउंट P1+R/100 की पावर n। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है उसमें या अमाउंट पूछ रहा है। तो अब आइए बुक में दिए हुए क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, और देखिए जो गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 5000 रुपये। 3 वर्षों का यानी कि टाइम पीरियड कितना है? 3 ईयर। 10% वार्षिक दर, तो रेट पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 10% पर एनम है या पर हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है। और आपको ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइएगा, अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट का। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1+R/100 की पावर n-1। अब देखिए यहाँ पे P क्या है? 5000, 1+R है 10/100 की पावर 3 माइनस में क्या? 1। इसी को सॉल्व कर लीजिए 5000। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये हो गया 1+1/10 की पावर 3 माइनस में क्या? 1। ये है आपका 5000। अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। 10 और 1 11, यानी कि 11/10 का क्यूब -1। अब देखिए 5000, 11 का क्यूब क्या होता है? 1331/10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 बार 0 माइनस का क्या? 1। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 1000 आएगा, और ये हो जाएगा 1331, और माइनस यहाँ पे 1000 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 1000, और ये क्या है आपका? 5000। तो 5000 इंटू माइनस कर देंगे तो 331 बचेगा अपॉन में 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी 331 का 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15 एक 16, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 1655 रुपये या 1655 रुपये। तो यही होगा हमारा आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं।
इसमें दिया हुआ है यदि 15,000 को 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तो 2 वर्षों बाद उसका मिश्र धन क्या होगा। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है 15,000, ठीक है, 15,000 रुपये, 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से यानी रेट हमारा क्या है 8% पर एनम, 2 वर्षों बाद यानी टाइम पीरियड है 2 ईयर, और इन्होंने पूछा है मिश्र धन क्या होगा यानी यहाँ पर अमाउंट पूछा है। तो अगर अमाउंट पूछा है तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट बराबर P 1 + R/100 की पावर n होता है, जिसमें P है आपका 15,000, 1 + R है 8/100 की पावर क्या 2। अब देखिए 4 2 = 8, 4 25 = 100, तो ये हो जाएगा 15,000। तो 1 + 2/25 की पावर 2। अब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25। तो यहाँ पे तो 1 था तो 25 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 25 से मल्टीप्लाई, तो ये 25 और प्लस 2 क्या दे देगा 27 की पावर 2, और ये 15,000 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए 15,000 इंटू 27 का स्क्वायर नहीं आता, निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं, 2 दूनी 4, 7 सते 49, 7 दूनी 14, 2 28, ठीक है 9, तो यहाँ हो जाएगा 32 2, और यहाँ मतलब कि 7 2 9, 27 का स्क्वायर 7 2 9, 25 का तो सबको याद रहता है 625। अब देखिए इसको काटिए, कैसे 25 से काटते हैं, ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छंग 150, तो ये 150 कट गया, 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दिया, 25 का तो ये स्क्वायर ही होता है। फिर आ गया हमारा 600 × 7 2 9 और अपॉन में क्या 25, फिर इसको 25 से काटिए, 25 एकम 25, अब देखिए 25 दूना 50, 50 हुआ तो हमारे पास 100 बचा, और 25 चौका 100, तो ये हो गया 729 × 24, 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 चौक 36 के 6 3 हासिल, और 4 दूनी 8 3 11 के 1 हासिल, 7 चौक 28 1 29, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, और 7 दूनी 14, ठीक है, तो 6 9 9 5 14, और 4 2 6 1 7, और एक ये, यानी कि 17,496 रुपये 17,496 इसका क्या आ गया चक्रवर्ती ब्याज आ गया, वो सॉरी अमाउंट आ गया, और अमाउंट ही इन्होंने पूछा था। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। इन्होंने कहा 32,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन क्या होगा, यानी अमाउंट पूछा है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 32,000 रुपये, ठीक है, रेट कितना है 10% पर एनम, इन्होंने दिया है ना वार्षिक दर से यानी पर एनम, टाइम कितना है 1 ईयर, और अमाउंट क्या पूछा है अमाउंट पूछा है, कुछ और भी दिया हुआ है, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय होगा, यानी कि ब्याज जो है वो हाफ ईयरली पे दिया जाएगा, आधे साल हो जाएंगे तो दिया जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इन्होंने कहा है कि ब्याज कब पे किया जाएगा हाफ ईयरली, हर 6 महीने पर ब्याज पे किया जाएगा। तो ये बताइए एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं 2 होते हैं, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं 2। तो आप इतना ध्यान रखिए रेट में डिवाइड कराते हैं और टाइम में मल्टीप्लाई कराते हैं। एक साल में जितने हाफ ईयरली होंगे यानी कि 2 हाफ ईयरली होंगे तो रेट में डिवाइड और टाइम में मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखिए, ये समझ लीजिए बस। क्या करना है रेट में डिवाइड करना रहता है उसी नंबर को, और टाइम में मल्टीप्लाई करना रहता है, और हाफ ईयरली पूछा है तो देखिए अब रेट हमारा क्या था 10%, यानी अब रेट क्या हो गया 5%, टाइम क्या था हमारा 1 ईयर, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा 2। तो अब हमारा रेट है 5%, टाइम है 2, प्रिंसिपल 32,000 और अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है P 1 + R/100 की पावर क्या n, जिसमें P है आपका 32,000, 1 + R है 5/100, और n यानी कि 2, क्योंकि कितने हाफ ईयरली होंगे 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होंगे इसलिए 2। तो 32,000, अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1 + 1/20 की पावर 2,
तो ये हो जाएगा 32,000। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 20, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई, 20 और 1 21 का स्क्वायर। अब 3200, सॉरी 3 बार 0, 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 8 32, 80, यानी 441 इंटू 80। 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35 और एक जीरो लगा दीजिए, यानी कि 35,280 रुपये ये क्या होगा, अमाउंट होगा। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला, हाफ ईयरली अगर पूछेगा वो तो रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। हाफ ईयरली पूछेगा तो रेट को 2 से डिवाइड, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 हाफ ईयरली होते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12,000 का, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा प्रिंसिपल है 12,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से, यानी रेट हमारा कितना है 8% पर एनम। 6 माह का चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात कीजिए, यानी कि टाइम कितना है 6 मंथ, टाइम कितना है 6 मंथ, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय होगा। अब देखिए, यानी कि हर 3 मंथ पर ब्याज क्या होगा, देना होगा, हर 3 मंथ पर ब्याज देना होगा। अब देखिए 3 मंथ पर, हर 3 मंथ पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये बताइए अगर टाइम पीरियड 6 मंथ है तो कितनी बार इंटरेस्ट दिया जाएगा, 2 टाइम्स इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी हम टाइम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है टाइम पीरियड 6 मंथ है, तो 6 मंथ में कितनी बार देना पड़ेगा उसको इंटरेस्ट, 2 बार, तो टाइम पीरियड यहाँ क्या रखा जाएगा 2। और इन्होंने कहा 8% पर एनम, तो ये बताइए 3 मंथ एक ईयर में कितनी बार होंगे, 4 बार होंगे। हमने कहा था टाइम में मल्टीप्लाई और रेट में डिवाइड, यानी कि 8 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि ये है पर एनम और हमें हर तीसरे महीने पे देना है जब इंटरेस्ट, तो यानी कि ये 1 साल में कितने बार 3 मंथ आएंगे, 4 बार आएंगे, तो जो उसी से क्या करना पड़ेगा रेट को डिवाइड। मैंने क्या कहा था, रेट में डिवाइड और टाइम में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये देखिए 2 टाइम्स आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया टाइम को, और रेट को क्या किया गया डिवाइड किया गया। तो अब देखिए रेट हमारा क्या रखा जाएगा 2% रखा जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, और इन्होंने पूछा है चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात कीजिए, यानी अमाउंट होगा P1 + R/100 की पावर n। अब देखिए P कितना है 12,000, 1 + R कितना हो गया 2/100 और की पावर क्या 2, तो 12,000 ये काट दिया तो 50 हो गया, और 50 1 + 1/50 की पावर 2। अब 12,000, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई तो 50 और 1 51 2। अब 51 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 0 1 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, और यानी कि 2601, क्या हो गया 2601, तो ये हो जाएगा 12,000 गुणे 2601 और अपॉन में 25 का स्क्वायर 2500, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 25 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, अब ये क्या करते हैं 24 × 2601 और अपॉन में 5 करके देख लेते हैं। तो 2601 का 24 से मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 0, 6 चौक 24 के 4 2 हासिल, 4 दूनी 8 2 10, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 0, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, तो 4 2 4 2 6। अब इसको 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 4, उसके बाद 5 चौक 20, 4 2 5 8 40, 2 4, फिर 5 चौक 20, 4 दशमलव लगाएंगे 0 और 5 8 40, यानी कि 12,484.8 रुपये ये क्या आएगा अमाउंट आएगा, और अमाउंट ही इसमें पूछा गया था। तो अमाउंट देख लेते हैं, वही आ रहा है जो हम लोग का आ रहा है। अब देखिए इस बात को अगर शायद आप ना समझ पाए हो तो थोड़ा सा इसको और बता देते हैं।
देखिए इन्होंने कहा था रेट हमारा 8% पर एनम है, लेकिन इनको ब्याज चाहिए तिमाही, यानी हर 3 महीने पे ब्याज चाहिए। तो ये बताइए, ये 1 साल का दिया हुआ है रेट 8%, तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो 1 साल में 3 महीने कितनी बार आएंगे? 4 बार में। तो इसलिए 8/4 यानी 2%, 3 महीने का 2%, 6 महीने का 4%, और 9 महीने का 6%, और तभी तो 12 महीने का 8% हुआ है। तो रेट को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो 2%। अब टाइम देखिए कितना है, 6 मंथ है ना, 6 मंथ, और हर 3 मंथ पर इनको क्या करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो 6 मंथ में कितनी बार इंटरेस्ट देंगे? 2 बार, इसलिए टाइम को क्या रखा गया है? 2 रखा गया है। अब आपको समझ में आया होगा। और इसका आंसर अमाउंट पूछा था, तो अमाउंट कितना है? 12,484.8 रुपये। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें दिया हुआ है यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4% है, यानी कि R1 हम कह सकते हैं 4% है। द्वितीय वर्ष के लिए 5% है, यानी R2 क्या है? 5% है। तृतीय वर्ष के लिए 6% है, यानी R3 क्या है? 6% है। तो 10,000 यानी प्रिंसिपल क्या है? 10,000 रुपये का 3 वर्षों में मिश्रधन क्या होगा? यानी टाइम कितना है? 3 ईयर। और अमाउंट इन्होंने पूछा है। तो देखिए अगर रेट चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो उसके लिए वहीं से फॉर्मूला बन के आया है जो अमाउंट बराबर होता था P1+R/100⁴n। तो यहाँ पे रेट सेम था और टाइम दिया हुआ था एक फिक्स, लेकिन यहाँ पर रेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाता है? 1+R1/100 जो भी टाइम हो R1 के लिए। तो R1 के लिए जैसे इन्होंने 1 ईयर R1 के लिए दे रखा है, 1 ईयर R2 के लिए दे रखा है, और 1 ईयर R3 के लिए। तो R1/100T1 और 1+R2/100T2, और उसके बाद 1/R3/100T3। ऐसे और होगा तो और ऐसे करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है हमारा? 10,000। 1+R1 कितना दिया हुआ है? 4%। और R1 कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए, तो 1। और 1+R2 दिया हुआ है 5%। कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए, तो टाइम 1। 1+R3 कितना दिया हुआ है? 6%। कितने टाइम के लिए? ये भी 1 ईयर के लिए। तो देखिए 3 साल हो गए कि नहीं? 1 साल का इसका, 1 साल का इसका, 1 साल का इसका, और इन्होंने 3 साल का पूछा भी था। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 10,000। अब एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 100 होगा, 100 और 4 यानी 104/100। यहाँ पे वैसे ही एलसीएम लेंगे तो 100, यहाँ पे 100 + 5 यानी 105/100, और यहाँ पर 106/100। अब देखिए 1 2 3 4 यानी ये 100 कट गया। अब इसको सॉल्व करें, देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, ये हो गया। अब 4 से देखिए ये कटेगा क्या? हाँ, 4 से कट जाएगा। तो 4 दूनी 8, 24 हुआ, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। तो यानी 26 × 21 × 106, और अपॉन में क्या? 5, ये आया है। ठीक है, 26 × 21 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 2, और ये 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 6 4 5, ये आ गया। अब 106 का मल्टीप्लाई 5 4 6 से कर लेंगे। 6 छंग 36, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 5 छंग 30, 5 एकम 5, यानी कि 6 4 3 7, 6 2 8, 4 3 7 और 5। इसको डिवाइड किससे करना है? 5 से करना है। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 और 8, 5 25, 3 7, 5 सते 35, 2 6, 5 25,
एक दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 11,575.2 रुपये क्या होगा, इंटरेस्ट हो, वो अमाउंट होगा। अमाउंट कितना आया, अमाउंट आया है 11,575.2। आइए देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो 11,575.2। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो रेट अगर चेंज हो रहे हैं तो उसी को मल्टीप्लाई में लिखते जाइए, जितनी बार चेंज हो रहे हैं, और जिस रेट के लिए जितना टाइम हो उसके ऊपर वो पावर लगा दीजिए। जैसे R1 के लिए 1 ईयर था, R2 के लिए 1 ईयर था और R3 के लिए 1 ईयर था, तो वही हमने 111 पावर लगा दी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 6 बता रहे हैं आज का। तो देखिए इन्होंने बताया है कि 18,000 रुपये का, यानी प्रिंसिपल क्या है, 18,000 रुपये, 15% वार्षिक दर है, यानी रेट कितना है, 15% पर एनम है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 and 1/3 ईयर। अब टाइम देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया है और इन्होंने पूछा है चक्रवर्ती मिश्र धन, यानी अमाउंट पूछा है। अब देखिए अगर मिक्स्ड में टाइम दिया रहता सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते, जैसे 3 दूनी 6 और एक साथ 7/3, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT अपॉन में 100, तो टाइम की जगह पे आप 7/3 रख देते। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अमाउंट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला होता है P1 + R/100 की पावर n, और अगर आप पावर को मिक्स्ड फॉर्म में लिख देंगे तो सॉल्व करने में तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इन्होंने कहा ब्याज वार्षिक देय होगा, ठीक है। हमारा जो रेट है वो पर एनम में दिया हुआ है और इन्होंने ब्याज वार्षिक पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रेट भी पर एनम में है और ये इंटरेस्ट भी पर एनम में पूछ रहे हैं। अब बस प्रॉब्लम ये है टाइम की। टाइम है 2.5 ईयर। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ईयर प्लस 1/3 है, 2.5 बोल दिया था गलती से। तो ये देखिए टाइम क्या है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 ईयर एंड 1/3 ईयर का सम, मतलब 2 ईयर प्लस 1/3 ईयर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, अमाउंट बराबर P। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, P है 18,000, 1 प्लस R है 15/100 की पावर n होता है। अब देखिए जो कंप्लीट ईयर है उनकी पावर लगा दीजिए 2, कंप्लीट ईयर जो था उसकी पावर हमने लगा दी। अब ये हो गया, बच रहा है सिर्फ इतना। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए लिखते हैं 1 प्लस R/100 यानी 15/100 इंटू जो टाइम बच रहा है 1/3 इंटू जो टाइम बच रहा है। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए तो यही आंसर हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं अगर फार्मूला की बात करें मैं, तो फार्मूला क्या लग रहा है, P 1 + R/100 की पावर n जो कंप्लीट ईयर है, उसके बाद 1 + R/100 इंटू जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का इनकम्प्लीट ईयर है यानी 1/3, तो रेट से मल्टीप्लाई, बस यही करना है। तो ये बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 18,000, अब देखिए 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1 + 3/20 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 × 3 3 × 5 = 15, 5 × 5 5 दूनी 10, यानी 1 + 1/20। अब देखिए ये हो गया 18,000, ये एलसीएम लोगे 20 आएगा, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई, 20 + 3 यानी कि 23 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एलसीएम लोगे 20 आएगा, यहाँ पे 20 और एक ये 21, ये हो जाएगा। अब देखिए 23 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 9 3 दूनी 6 दूनी 12, 9 लिया 2 लिया 5, 5 to 9 होता है। तो देख लीजिए 5 to 9 ही होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 9 लिया 2 लिया 5, हाँ 5 to 9 अपॉन 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, इंटू 21 अपॉन में 20। 1 2 3 जीरो थे, 1 2 3 जीरो कट गए। अब देखो 2 1 = 2, 2 9 = 18, अब तो कटेगा नहीं, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे, 21 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 1 = 9, 9 2 = 18, यानी कि आ गया 189 इंटू 5 to 9 और अपॉन में क्या 4, तो 5 to 9 का मल्टीप्लाई 189 से, 9 9 81 के 1 8 हासिल, 9 दूनी 18 और 18 और 8 26 के 6 2 हासिल, 9 5 45 2 47।
उसके बाद 9 8 72 के 2 7 हासिल, 8 दूनी 16 और 16 और 7 23 के 3 2 हासिल और 8 5 40 2 42, फिर 9 2 5। अब देखिए 1 हो गया, 6 2 8 हो गया और 9 3 12 और 7 19 हो गया, ठीक है। और 4 4 8 1 9 हो गया, 5 4 9 1, हाँ 5 4 9 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 9 9 9 8 1। अब इसको डिवाइड कराना है किससे, 4 से। तो 4 दूनी 8 1 9 और फिर 4 चौक 16, फिर 3 9, फिर 4 9 36, फिर 3 8, फिर 4 9 36, फिर 2 1, फिर 4 पंचे 20, फिर डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर 4 दूनी 8 और फिर 4 पंचे 20, यानी कि 24995.25 रुपये। ये क्या हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट को करने के लिए। अब देख लेते हैं क्या 24,995.25 आ रहा है। तो ये देखिए 24,995.25 और यही हम लोगों का भी आ रहा था। तो यहाँ से एक नए तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला आपको। यहाँ से एक नए तरीके का क्वेश्चन मिला। क्या मिला कि अगर टाइम मिक्स्ड फॉर्म में दिया होगा तो जो कंप्लीट ईयर है वो पावर n हो जाएगा, जो इनकम्प्लीट ईयर हो रहा है उसको 1 + r/100 इंटू मल्टीप्लाई करा देंगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल एग्ज़ाम में, तो इनको ज़रूर लगाइए। एग्ज़ाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ 25,000 के मूलधन का यानी प्रिंसिपल कितना है, 25,000 रुपये। 12% वार्षिक दर से यानी रेट कितना है, 12% PA यानी पर एनम। 8 महीने में यानी टाइम कितना है, 8 मंथ। मिश्र धन क्या होगा, तो यानी कि मिश्र धन क्या होगा पूछा है, तो अमाउंट क्या होगा। यदि प्रत्येक 4 महीने पर ब्याज देय है, यानी हर 4 महीने पर इनको ब्याज देना पड़ रहा है, तो टाइम और रेट में चेंज होगा। कैसे, ये बताइए। अगर हर 4 महीने पर हर 4 मंथ पर ब्याज देना पड़ रहा है तो 8 महीने में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, यानी टाइम हमारा क्या रखा जाएगा, 2। अब देखिए 4 महीने पे ब्याज देना पड़ रहा है, रेट है हमारा पर एनम ना, हर 4 महीने पर ब्याज देना पड़ रहा है, रेट है पर एनम। तो यानी कि 4 महीने कितनी बार आएंगे साल में, 3 बार आएंगे। तो यानी कि 12 को क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड। तो रेट हमारा क्या होगा, 4%, क्योंकि 4 महीने के लिए 4% और 8 महीने के लिए 8% और 12 महीने के लिए 12% ना, क्योंकि हर 4 महीने पे ब्याज देना पड़ रहा है। तो चौथे महीने देना पड़ेगा, 8वें महीने देना पड़ेगा और 12वें महीने देना पड़ेगा। तो 4% इसके लिए, 4% इसके लिए, 4% इसके लिए, तो टोटल 12% हो गए कि नहीं। तो कितनी बार 4 महीने आएंगे एक साल में, 3 बार। तो 12 को 3 से डिवाइड, क्योंकि 12% पर एनम था ना, तो यानी 12% को 3 से डिवाइड। मैंने क्या कहा था, रेट को डिवाइड कराते हैं, तो 3 से डिवाइड किए तो रेट हमारा 4% होगा, टाइम हमारा 2 होगा और प्रिंसिपल हमारा 25,000 है। और इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, P 1 + r/100 की पावर क्या, n, जिसमें P है आपका 25,000, 1 + r है आपका 4/100 और टाइम क्या होगा 2। 4 1 जा 4, 4 25 जा, तो 25,000 1 + 1/25 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 25,000 और एलसीएम लेंगे तो 25, तो यहाँ 25 और 1 ये 26 की पावर क्या, 2। अब देखिए 26 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 2 का 4 होगा, 6 का 36 होगा, 6 दूनी 12 दूना 24 होगा, 6 लिया, 3 इधर ऐड करेंगे 27 हो गया, 7 लिया तो 6, यानी कि 25,000 26 का होगा 676 और 25 को ऐसे लिख लें, 2 बार लिख लेते हैं, अभी सॉल्व करना है क्योंकि 25 से काट दिया तो ये हो गया 1000। अब 25 चौका 100 होता है तो ये हो गया 40, यानी 40 का 676 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 के 4 2 हासिल, 7 चौक 28 2 30 के 0 3 हासिल, 6 चौक 24 3 27।
तो 2704 और एक ये जीरो था तो जीरो, यानी कि 27,040 रुपये। तो अमाउंट कितना होगा? 27,040 रुपये। अब देख लेते हैं, 27,040 रुपये आ रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, आपके मन में क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि इसमें तो कहीं पर इन्होंने बोला नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल क्वेश्चन दे दिया है 25,000 के मूलधन का 12% वार्षिक दर से 8 महीने में मिश्र धन क्या होगा, जबकि प्रत्येक 4 महीने का ब्याज दे है। यानी कि इसमें कहीं मेंशन नहीं है साधारण ब्याज की बात हो रही है या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, और पेपर में क्वेश्चन आ गया तो हम कौन सा इसको समझें। तो यहाँ पे भैया प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था तो वहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं हो रहा था कि जो है 6 महीने पर देय होगा या 3 महीने पर देय होगा, मतलब कि तिमाही देय होगा, 4 महीने पे देय होगा, 6 महीने पे देय होगा। वहाँ सिंपल ईयर की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे जो रहता था उसका फ़र्क उसके इंटरेस्ट पर नहीं पड़ता था, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था, पर यहाँ देना पड़ता है। तो जब इस तरह की बात की जाए 4 महीने पर ब्याज देय होगा, 6 महीने पर ब्याज देय होगा, 3 महीने पर ब्याज देय होगा, जब इस तरह की बात करी जाती है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में करी जाती है, क्योंकि यहाँ पे ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे हम जज करेंगे कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो अगर नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि 25,000 के मूलधन का 12% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन क्या होगा, तो हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगाते। लेकिन उन्होंने कहा 4 महीने पर ब्याज देय होगा, तो इसलिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है क्योंकि 4 महीने पर ब्याज देय होगा। बात समझ रहे होंगे आप। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को पहचानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास।